पंजाब खिदमत मरकज का अनोखा कारनामा। दोस्त ने अपने दोस्त का शनाख्ती कार्ड पकड़कर उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, अंगूठे भी लगा दिए। ट्रैफिक पुलिस वाले मिले तो कहते हैं बाइक साइड पे लगाएं। तो जो मेरे साथ दोस्त वो बाइक चला रहे थे, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, तो वो कहते हैं इरफान भाई आईडी कार्ड अपना देना। अल खिदमत मरकज में चले गए। दोस्त मेरा बाद में निकला हंसता हुआ। मैंने कहा सब भाई क्या हो गया? कहता यार मैं तो लाइसेंस बनवा के आ गया हूँ। फिंगरप्रिंट उसी के लग गए थे मेरे आईडी कार्ड पे। ये सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या माजरा हुआ आपके साथ, बड़ा इसको वो देखा जा रहा है उस तरह। एक्चुअली हम वैसे तो इस्लामाबाद में रहता हूँ, किसी काम के लिए हम पिंडी जा रहे थे। आजकल आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस की उनकी तादाद या ज़्यादा हो चुकी है या मतलब वो एक्टिव हो चुके हैं। तो इसी तरह वो कमेटी चौक हम गए तो उधर हमें ट्रैफिक पुलिस वाले मिले तो कहते हैं बाइक साइड पे लगाएं। हमने बाइक साइड पे लगाया। तो जो मेरे साथ दोस्त वो बाइक चला रहे थे, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, तो वो कहते हैं इरफान भाई आईडी कार्ड अपना देना, मैं लेकर आता हूँ। वो जैसे उसने अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ा था, वो वार्डन पुलिस वाले लेकर अल खिदमत मरकज़ में चले गए। तो वो मेरा दोस्त कहता है इरफान भाई आप वेट करें, मैं आपका आईडी कार्ड लेकर आता हूँ। हमें यही था कि यार ये कार्ड लेकर अंदर गए या ज़्यादा चलान करेंगे हमारा या फ़ाइन कर देंगे। लेकिन मैं 5 मिनट इंतज़ार करता रहा। दोस्त मेरा बाद में निकला हंसता हुआ। मैं कहा सब भाई क्या हो गया? कहता यार मैं तो लाइसेंस बनवा के आ गया हूँ। मैंने कहा वो कैसे? मैं कहा फिंगरप्रिंट लगाए थे। हाँ यार फिंगरप्रिंट भी लगाए। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि यार फिंगरप्रिंट कैसे पास हुए, लेकिन थोड़ा सेटिस्फाइड कि यार जब फिंगरप्रिंट लग गया, शायद हो सकता है कि पाकिस्तान में कैसा कानून बन गया हो जो हम किसी के आईडी कार्ड पे अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। फिर मतलब सेटिस्फाइड हो गया ना। तो उन्होंने हमें पहले 1 फ़ी का चलान दिया, भैया भाई ये आईडी कार्ड हमारे पास रहेगा। तब तक किसी ने देखा नहीं है इसको? नहीं, पहले मतलब प्रोसेस तब स्टार्ट हुआ जब फिंगरप्रिंट क्लियर हुए। अगर फिंगरप्रिंट क्लियर ना हो तो प्रोसेस ही अगला जो स्टेप था उसके नहीं स्टार्ट होने थे। तो उन्होंने हमें चलान दिया कि भाई ये आपने फ़ीस जमा करवानी है। तो हम उस वक्त जल्दी में थे, हमने कार्ड उधर ही छोड़ा और वापस आ गए। नेक्स्ट डे हमने फ़ीस जमा करवाई 500। फिर उन्होंने जब फ़ीस वो वाली जमा की करवाई 500, फिर उन्होंने एक और 50 रुपये का चलान दे दिया कि ये जमा करवा के। हमने वो भी 65 रुपीज़ पे किए। फिर जब हमने वो पे किए तो फिर कहते हैं कि भाई अभी आप मेडिकल करवाएं तो कासम मार्केट जाएं। फिर हम उधर गए, वहाँ पे भी हमने कहता मेडिकल करवाया, उसकी अलग फ़ीस दी। मतलब कार्ड भी साथ साथ वो चेक करते थे और बंदा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, सारा जो चीज़ें थी ना प्रोसेस वो सारा मेरे दोस्त ही कर रहा था। लेकिन किसी ने यही नोट नहीं किया कि फिंगरप्रिंट कैसे पास हुए, और किसी नोट नहीं, बंदा भी खुद भी मौजूद नहीं। हाँ, और किसी ने ये नहीं चेक किया कि यार जो मेरे पास बंदा आईडी कार्ड लेकर आया है, मैं थोड़ा अकल से काम ले लूँ, चेक ही कर लूँ कि ये जो मेरे पास कार्ड आया है क्या सामने वाला बंदा भी वही है। लेकिन किसी ने चेक नहीं किया और इस तरह हम फ़ी पे करते गए और अलग फ़ी पे की मेडिकल की और बाकायदा फिर 500 अलग फ़ी पे की। और उसके बाद उन्होंने बोला कौन सा बनवाना है, तो दोस्त था उसके पास, उनका यार वो कहते थे यार फंड भाई छोड़ो, क्या इतने पैसे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, लाइसेंस ज़रूरी है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो एक ज़रूरी है। और अच्छा शायरों ने कभी इस बोलता है कि अपने तमाम कानून की जो चीज़ें वो होनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है इरफान। मैंने बोला भाई मैं आपको पैसे दे दूँगा बाद में, तो ये बनवाते हैं। वो कार्ड लेकर गया, उन्होंने दोबारा मांगा कि यार कौन सा बनवाना है, साल वाला बनवाना है 2 साल? तो पूरे प्रोसेस में आप नहीं थे लेकिन आपका दोस्त था? आपका दोस्त था, क्योंकि फिंगरप्रिंट उसी के लग गए थे मेरे आईडी कार्ड पे। अच्छा, फिंगरप्रिंट भी उसी के लगे, आईडी कार्ड आपका था, मतलब इतनी बड़ी गलती है ये? जी। तो उन्होंने फिर बोला कौन सा बनवाना है आसिफ भाई? फिर कहते यार फंड भाई छोड़ें। मैंने कहा नहीं यार, एक दफ़ा साल वाला बनवा सकते हैं क्योंकि पैसे इतने थे और बाद में दोबारा रीन्यू करवा लेंगे। तो उसने लास्ट पे फ़ी जमा करवाई, फिर सारी चीज़ें सबमिट करवाई। फिर भी उन्होंने एक और फॉर्म निकाल के दिया, भाई 930 रुपये आपने और जमा करवानी है, अब तक हफ्ते तक लाइसेंस पहुंच जाएगा। इसमें एक फिंगरप्रिंट की मिस्टेक थी और सेकंड उन्होंने नंबर भी हमारा रॉन्ग डाल दिया बीच में। तो हमें ये भी टेंशन कि अब हमें जो कॉल करेगा जब ये बन जाएगा डिलीवरी के लिए तो वो किसको करेगा। फिर हमने वो कहता है ट्रैकिंग आईडी उसमें ट्रैक करता रहा, कभी इधर पहुँचा है, अभी इधर पहुँचा है। तो इस तरह फिर ये हमें एक फैमिली लाइसेंस जो अभी पता है क्या दोस्तों से ये काम कर सकता है, वो कहता है भाई ये इस कार्ड में है। दोस्त था उसकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब वो लाइसेंस बनवा के आया ना, फिंगरप्रिंट निकाल के आया, मैं कहा सब भाई यार ये मेरा मोबाइल पकड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे फिंगरप्रिंट मैच कर गए हों, क्योंकि 8 अरब के बाद ही हो सकता है, सम टाइम ऐसा हो सकता है, हम ये भी यूनिक सा होगा। तो उसने कहा फिंगरप्रिंट को, हमारे मोबाइल को फिंगरप्रिंट लगाए लेकिन वो पास नहीं हुए। मैं कहा फिर ठीक है यार, डिवाइस मतलब ट्रस्टेड होगी, आपके हुए हैं तभी बन सकता है इस तरह लाइसेंस, तो तभी आपके लिए हुए हैं, वरना नया कानून आ गया होगा शायद। जी नया कानून आ गया। तो जब हमें मिला तो दुख सा हुआ कि यार ये हमने इतनी मेहनत की, हमारे हालात। हाँ इतनी मेहनत की और इतना हमने टाइम इस पे लगाया और ये आप कहते हैं कि ये लाइसेंस किसी काम का नहीं है, आपको दोबारा नया बनवाना चाहिए। तो फिर आप उनके पास गए थे, उनसे बोला आपने कि आपने इतनी बड़ी गलती की है? नहीं, अभी मुझे तकरीबन इसको 2 दिन हुए हैं लाए हुए। और जब उन्होंने नंबर गलत डाला तो मैं चेक करता रहा बीच में कहाँ पहुँचा। पहले मैं इधर इस्लामाबाद से F7 गया, उन्होंने पोस्ट ऑफिस, उन्होंने कहा हम ये चीज़ें डील ही नहीं करते, आप GPO चले जाएँ।
जीपीओ चले गए, वहाँ से उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपका बास सेंटर एड्रेस लिखा हुआ है ये हमारे किसी एक और बंदे के पास है, उनको कॉल के वहाँ उनको उसको कॉल की तो उसने बोला कि भाई आप 20 मिनट इधर वेट करें। मतलब इतने एक अभी तो मतलब समझ यार कि मैं इससे के लिए इतना जलील होता रहा। आपके पैसे भी ज़ाया हुए, कार्ड भी उस तरह से ना मिला और इतनी बड़ी सिस्टम की गलतियाँ भी सामने। हाँ, जहाँ मैं खुश था यार आज मेरा लाइसेंस मिल जाएगा इतनी मेहनत के बाद, इतनी फ़ी पे करने के बाद कि अब मैं इस्लामाबाद में खुली बाइक चला सकता हूँ, दोहरा सकता हूँ, वहाँ पे दूसरी तरफ से सपना सारा टूट गया। भाई ये आपको दोबारा नया बनवाना पड़ेगा। नया तो बनवाना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कत्थे चट्टे हैं ना वो भी पुलिस के खुल के सामने आगे, ट्रैफिक पुलिस के, कि किस तरह का सिस्टम हमारी तरफ जो है वो चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट लाइसेंस ज़रूरी है, लाइसेंस बनवाएं, लेकिन मेरी तरह आपने नहीं बनवाना जिस तरह मुझे दोबारा बनवाना पड़ेगा। और शायद मैं कहता हूँ कि हम फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जो एक ही लाइसेंस 2 बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ देखे जाएँ तो मतलब ये लाइसेंस किसी काम का भी नहीं है।